कोई अपने गीत पे ले रही हूँ और बड़ा सरल गीत है, सुनिए सुनिए। एक पुरानी धुन आपने गाई, एक पुरानी धुन और बजी। सुनिए। अरे चिल्लाओ नहीं भाई, हमारा काम है चिल्ला के जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, तो जिंद ले गया हो। चलो बजा बेटे, ना धिन धिन ना था। गीत सुना आपने, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती है, तो तूफान में तकदीरें, तूफान में तकदीरें कब बनती है, तो मेहमान चला गया घर से, कि मेहमान चला गया घर से, ये सूना मकान रह गया, तो जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया, जिंद ले गया, तो मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया। जिंद ले गया ओ दिल का जानी, पुत बेजान रह गया। जिंद ले गया ओ दिल का जानी, पुत बेजान रह गया। जिंद ले गया। निवेदन कर रही हूँ, ये धुन है फिल्मी धुन, हम लोग बता देते हैं ताकि आप गीत जान सके, और हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी सुनिए। ये इस धुन पर 501 मुद्राएं खपुरा के हमारे प्रधान जी सम्मानीय दीपू भैया जी को, प्रधान जी के कर कमलों से ये 501 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए। मेरी ओर से हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ प्रधान जी, और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। 101 मुद्राएं भैया हमारे राम प्रताप भैया आपकी ओर से है। इस गीत पर बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत कह रहा है क्या के मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया।
एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर। बहुत गौर से सुनिएगा कि एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर। मन में अकुलाई माता तब एक बात सोच कर मैया कहने लगी, क्या? ये बोली स्वामी शंका मेरी दूर हटाए। एक प्रश्न उठा मन में आप उत्तर बताए। भोलेनाथ ने कहा पूछो देवी क्या सवाल है। पूछो। मैया कहने लगी, क्या? जब जब जगत पर आती कोई कठिन समस्या, जब जब जगत पर आती कोई कठिन समस्या, प्रभु आप आगे आते अपनी छोड़ तपस्या। प्रभु आप आगे आते अपनी छोड़ तपस्या। प्रभु आप आगे आते अपनी छोड़ तपस्या। भैया ने कहा भोलेनाथ मेरे मन में एक विचार उठ रहा है कि जब जब सृष्टि में कोई कष्ट पड़ता है तो आप अपनी तपस्या छोड़कर सृष्टि के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक काम आपने और ऐसा ही किया। और मैया ने कहा ऐसा हुआ क्या स्वामी कभी आप अकुलाए। क्या कभी ऐसा हुआ कोई समस्या ऐसी आई हो जिसमें आप घबरा गए हो? ऐसा हुआ क्या स्वामी जो कभी आप अकुलाए। थोड़ा भ्रमित हुए शिव बोले क्या कहा जाए। थोड़ा भ्रमित हुए शिव बोले क्या कहा जाए। थोड़ा भ्रमित हुए शिव बोले क्या कहा जाए। तो सुनकर शिवा की बात शिव ने नैना खोले और करते हुए विचार वहां तब ऐसी वाणी बोले। भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, सुनो। तुम कह रही हो कि समस्या आई क्या कभी आप घबराए। मैया ने कहा भोलेनाथ मैं सबसे बड़ा सवाल एक करना चाहती हूँ। और सवाल क्या है? क्या? कि सागर से विष निकला, सागर से विष निकला तो जग थर्राए। वारी ढोलक। समय भी देखे रहिए ताकि गीत ज्यादा हो जाए। कम समय में ज्यादा बात, इसलिए मैंने जवाब भी छोटा कर दिया है। शशि भैया सवाल सुनिए। सुनिए। मैया ने कहा भोलेनाथ समुद्र मंथन हुआ उसमें जहर निकला। सबने बढ़िया बढ़िया चीजें ले ली। किसी ने लक्ष्मी ले लिया, किसी ने हाथी ले लिया, किसी ने घोड़ा ले लिया, चांदी सोना ले लिया। अरे आपको क्या पड़ी थी महोदय कि आप जहर पीने चल पड़े। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी सुनो। के सागर से विष निकला, के सागर से विष निकला तो जग थर्राए। मेरी समझ ना आए कि मेरी समझ ना आए कि क्या किया जाए। लेकिन मैंने एक काम किया। क्या? भोलेनाथ ने कहा देखो मैं मरा क्यों नहीं। हरि ओम, हरि ओम कहकर पी डाला। एक पान पत्र लिया और उसमें 2 अक्षर का प्यारा नाम लिख दिया जिसका नाम है राम। और उस राम नाम पर उस जहर को रखकर मैंने हरिओम कहकर पी लिया। वाह। और जब पी लिया तो हरि ओम कहकर पी डाला तो लीला इस प्रकार रच गया। और इसीलिए मैं भी बच गया, मैं
बच गया उस महाविष से और ये सारा संसार बच गया। मैं भी बच गया उस महाविष से, सारा संसार बच गया, मैं भी बच गया। भोलेनाथ ने कहा इसीलिए वो राम नाम ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया, सारे कष्ट हर लिए, और मैंने उसी विष को अपने कंठ में रोक लिया, क्योंकि वो राम जी के चरण भोलेनाथ के हृदय में है। अगर वो विष नीचे जाता तो राम जी के चरण जल जाते, इसलिए कंठ में रोक लिया और भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ। लेकिन भैया ने फिर एक सवाल किया। भैया ने कहा भोलेनाथ आप खुद ही समस्या अपने आप मोल लेते हैं, काहे करते हैं ऐसा? भोलेनाथ ने कहा अब क्या समस्या है? तो मैया ने कहा एक दैत्य हुआ, उसका नाम था भस्मासुर। अरे आप जिसकी मर्जी जो आती वही वरदान दे देते हैं। उसने कहा भोलेनाथ की तपस्या में कि भोलेनाथ मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो आप इतने सरल हैं, आपने कह दिया जाओ तुम जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। और उसने आपके साथ चालाकी की, उसने मुझे पाने के लिए आप पर ही हाथ रखने लगा, आपको दौड़ाने लगा। अगर आप मर जाते, आपको कुछ हो जाता, तब मेरा क्या होता? तो भोलेनाथ ने कहा सुनो कि भस्मासुर है पीछे आया, तो मैंने हरि को याद किया। विष्णु भगवान को, और जब भी कोई देवता परेशान होता है तो दूसरा देवता गियर लगाने आता है मदद करने के लिए। बिल्कुल भोलेनाथ की मदद के लिए विष्णु भगवान आए। तो भस्मासुर है पीछे आया, तो मैंने हरि को याद किया, तो हरि ने पापी को भरमाया और मुझे आजाद किया। और मुझे आजाद किया, और मुझे आजाद किया। निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिएगा। मैया ने कहा भोलेनाथ अगर वो आपके सर पर हाथ रख देता तो आप भस्म हो जाते। भोलेनाथ ने कहा कैसे भस्म हो जाता? कैसे? भोलेनाथ ने विष्णु भगवान को आवाज लगाई, विष्णु मोहिनी रूप बनाकर सुंदर नारी बनकर आए और भस्मा से कहने लगे, ए भस्मा, तू जिसको पाना चाहता है वो तो इधर खड़ी है, इधर आ भस्मा। भस्मा भोलेनाथ को छोड़कर उधर मुड़ गया। विष्णु भगवान ने कहा देखो भस्मा, जब मैं अपने स्वामी को प्रसन्न कर लेती हूँ तो मेरे स्वामी मेरे साथ नाचने लगते हैं, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगे? भस्मा ने कहा बिल्कुल नाचेंगे। और बस विष्णु भगवान ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा सर पर रखा, और जैसे ही ठुमका लगाया उनको देखकर उसने भी ठुमका लगा लिया। तो भोलेनाथ ने कहा फिर इसी तरह के सर पे हाथ रख कर हरि नाचे, तो वो भी इस प्रकार नच गया। और इसीलिए उस भस्मा से मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाअसुर से, और मेरा सिंगार बच गया। अंतिम पंक्ति सुनिए शशि भैया, अंतिम पंक्ति सुनिए। मैया ने फिर एक सवाल किया कि एक जगह और आप फंसने के लिए खुद आगे बढ़ गए। भोलेनाथ ने कहा कैसे? मैया ने कहा जब मुझे इतना क्रोध आया तो आपको क्या जरूरत थी क्या करने की? जरा पंक्ति में सुनिए। मैया ने कहा जब मैं काली बनकर प्रकोप मचाने लगी, मैं सबको मारने लगी, तो आप मेरे चरणों के नीचे लेते। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो कि क्रोध में छाया रोक ना पाया, तो क्रोध को मैं तब मेट गया। तुम्हारा
क्रोध शांत करना था, इसलिए देवी ये कारण है आके सामने देवी मैं नीचे लेट गया। देवी मैं नीचे लेट गया, देवी मैं नीचे लेट गया। तो किशन पग का मैं धरती पर तुम्हारे पैरों के नीचे लेट गया ताकि तुम्हारा चरण मेरे ऊपर पड़े और तुम्हें याद आ जाए कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। तो किशन पग जो पड़ा सीने पर, के किशन पग जो पड़ा सीने पर, तो जग में हाहाकार मच गया। लेकिन तुम्हारे क्रोध से मैं भी बच गया, मैं भी बच गया महाकाली से, और सारा परिवार बच गया। शंकर भगवान की जय, बोलिए बलदेश्वर बाबा की जय। मेरी ओर से शीघ्रता में गीत रहा, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। कि पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती हैं। एक बहुमूल्य पुरस्कार भाई अमरपाल, बॉम्बे हेयर ड्रेसर सैलून, गुरबख्शगंज, खीरो रोड, रायबली, जो ऐसे श्रोता हैं 100-200 किलोमीटर दूर तक जवाबी सुनने चले जाते हैं, धन्यवाद है। एक जगह खाली है। इस पुरस्कार के लिए गीत मिला कि हरि ओम कह के पी डाला, तो लीला इस प्रकार रच गया। मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, और ये सारा संसार बच गया। क्रांतिमाला जी
विशेषता आपने छुपाई है, बताया नहीं है ना आपके गीत में एक विशेषता है कि मैं भी बच गया उस महाविष से, महाविष, उसके बाद कि मैं भी बच गया उस महाअसुर से, और मैं भी बच गया महाकाली से। महाअसुर, महाविष, महाकाली। प्रयास कर रहा हूं कि जवाब दिया जाए। तो है ही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भवानी अरे मैं केवल यही नहीं बचा, और देखिए और कहां बचा। एक बार जब हम तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं मैं, हम तीनों पहुंचे माता भुवनेश्वरी के दरबार में। समझते रहो भाई। कि भुवनेश्वरी के दर पे, भुवनेश्वरी के दर पे हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी। केवल माता के नाखून के दर्शन से, कि नख दर्शन में विश्व को देखा, नर से बन गए नारी। हम तीनों देवता, हम लोगों ने जैसे ही माता भुवनेश्वरी के नाखून के दर्शन किए तो नर से नारी बन गए, नर से नारी बन गए। तो था खेल समय का निराला, था खेल समय का निराला, जो रचना महान रच गया। वहां भी मैं भी बच गया, मैं भी बच गया महाशक्ति से, मैं भी बच गया महाशक्ति से, और मेरा स्थान बच गया। माता भुवनेश्वरी के दरबार में मैं भी बच गया और मेरा स्थान बच गया। यानी नारी से पुनः हम अपने रूप को हमने प्राप्त किया। क्रांतिमाला जी, जब तीनों देवता एक बार पहुंचे सती अनसुईया के द्वार पर, सती अनसुईया के द्वार पर पहुंचे, तीनों देवियों के कहने से कमंडल में बालू है, बालू का हलवा बने और नग्न होकर के जगह पर बिठा करके खिलाए। सती ने हम तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया। कि लिया परीक्षा जाके सती की, बालक हमको बनाया है। विनती किया जब माँ से सबने, नवल रूप तब पाया।
थी सती के सतीत्व की शक्ति, थी सती के सतीत्व की शक्ति, रचा जो प्राविधान रच गया। और वहां पर भी कि मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महासती से, मैं भी बच गया उस महासती से, मेरा सम्मान बच गया। अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। अरे भवानी, एक बार तो ऐसे चक्कर में फंस गया था। और क्रांतिमाला जी, तीनों जगह देखिए नारी के रूप में भगवान भोलेनाथ हैं और बच भी रहे हैं। गया रास लीला में जब मैं नारी का रूप बनाया है, श्री किशन ने पहचान लिया है, घूंघट मेरा उठाया है। श्री नवल मिश्रा जी, ग्राम नवाइया, आपके द्वारा 101 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। कि गोपेश्वर के रूप में मुझे पूजा, संग श्री के श्रीमान नच गया। वहां भी ये मैं भी बच गया, हाँ मैं भी बच गया महारास में तब, और मेरा गुणगान बच गया। ये प्रयास रहा महाशक्ति, महारास और महासती, और तीनों जगह है भगवान भोलेनाथ नारी के रूप में है और बच भी रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह